प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। जह देखा तह एका बेदन, आपे वक्सै शब्द धुरै। प्यारी सा संगत जी, आज के सत्संग की वाणी गुरु नानक साहिब जी से ली गई है तथा आज के सत्संग का विषय है कि इस पूरी दुनिया को वह कौन सी बीमारी लगी हुई है जिसकी वजह से वे परमात्मा से रूबरू नहीं हो रहे हैं। जह देखा तह एका वेदन। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जहाँ भी आप दुनिया की तरफ नज़र मारते हैं, सब दुनिया के जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए नज़र आते हैं। वह कौन सी बीमारी है? वह हौमे की बीमारी है, खुदी की बीमारी है, आपे का रोग है। आप फरमाते हैं कि इस बीमारी से छुटकारा किस तरह हो सकेगा? आपे वक्सै शब्द धुरै। जब खुद परमात्मा हम पर दया मेहर करके हमें शब्द के साथ जोड़ देगा, उस शब्द या नाम की कमाई करके ही हम अपने अंदर से इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। गुरु साहिब जी के कहने का मतलब है कि जब भी हौमे की बीमारी हमारे अंदर से निकलेगी, शब्द या नाम की कमाई के ज़रिए ही निकलेगी। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, हौमै नावै नाल विरोध है, दुए न बसह इक ठाए। जहाँ हौमै है वहाँ कभी नाम नहीं बस सकता, जहाँ नाम बस जाता है वहाँ कभी हौमै नहीं रह सकती। गुरु अमरदास जी एक दूसरी जगह कहते हैं, बिन सबदै हौमै किन मारे। आप जी दावा करते हैं कि जितनी मर्जी बेटे बेटियों को त्याग लो, जंगलों पहाड़ों में छिप जाएं, पुण्य दान कर लें, कान छिदवा लें, जिस्म पर राख मल लें, जटाएं रख लें, सरोवरों में स्नान कर लें, शब्द की कमाई के बिना आपके अंदर से कभी माया का मोह नहीं निकल सकता, दुनिया का प्यार नहीं निकल सकता, हौमे का रोग दूर नहीं हो सकता। लेकिन उस शब्द के साथ ख्याल कब जुड़ता है? आपे बक्सै शब्द धुरे। जब वो मालिक खुद दया मेहर करके हमें शब्द के साथ जोड़ देता है, अब मन में ख्याल पैदा होता है कि मालिक तो सचखंड में बैठा हुआ है, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। वह मालिक हम पर दया किस तरह करता है? वह हमारे ख्याल को शब्द या नाम से किस तरह जोड़ता है? गुरु साहिब जी इस बारे में पूरी तरह आगे खोलकर समझाते हैं। आपे परखे परखण हारै, बहुर सुलाक न होई। आपने पीछे लिखा था, आपे बक्सै, कि वह खुद बख्शता है, खुद दया मेहर करता है। इसका मतलब है कि जब तक उसकी दया नहीं होती, मेहर नहीं होती, कोई जीव उसकी भक्ति नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर साचे पावै सा पूजा होवै, पाणा मन बसाई। भाई, उस परमात्मा को मंजूर होगा तब ही तू मालिक की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आँखों वाला है। अंधे की क्या ताकत है कि आँखों वाले को पकड़ सके? जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने नज़दीक नहीं बुलाता या उसकी उंगली पकड़कर उसको अंधेरे से बाहर नहीं निकालता, वह बेचारा अंधेरे से किस प्रकार छूटकर प्राप्त कर सकता है? हम इस माया के जाल में फंसकर बेटे बेटियों, कौमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। मालिक खुद ही कहीं दया मेहर बख्शिश करे तो हमारा ख्याल इधर से निकलकर
मालिक की भक्ति की तरफ जाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीवन मरना सब तुदै ताई, जिस वक्त से तिस दे बड़याई। हे परमात्मा, सबका जन्म मरण तेरे हाथ में है। जिन पर तू बख्शिश करता है उनको ही तेरे मिलाप की बड़ाई मिलती है। कबीर साहिब जी भी यही समझाते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। जो कुछ होना है मालिक की बख्शिश के ज़रिए ही होना है। जीव के वश में कुछ भी नहीं है। वह चाहेगा राई से पर्वत बना देगा, आत्मा से परमात्मा बना देगा, और फिर अपने आप समझ आ जाएगी कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं था, वह हमारे अंदर बैठा हुआ था। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, आपे परखे परखण हारै, कि वह परमात्मा खुद ही हमें परखता है। जिनको परखता है उनके अंदर खुद ही बैठा हुआ है, और जिनको परख के काबिल बनाता है खुद ही बनाता है। आप उन दिनों की बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि जब चांदी के रुपए होते थे। आप कहते हैं कि हम जब चांदी के रुपए लेकर खजांची के पास जाते हैं, खजांची रुपयों को अच्छी तरह परखता है कि वे खोटे हैं कि खरे हैं। अगर खोटे हैं वह निशान लगाकर वापस कर देता है, जो खरे होते हैं उनको अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। इसी तरह गुरु साहिब जी कहते हैं कि हर जीव को मालिक मौत के बाद परखेगा। जो उसकी परख के काबिल नहीं बने या जिनको उसने परख के काबिल नहीं बनाया, वे वापिस इसी 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। मन में ख्याल पैदा होता है कि वह परमात्मा हमें अपनी परख के काबिल किस तरह बनाता है, वह हम पर दया किस तरह करता है। गुरु साहिब जी आगे जवाब देते हैं, जिन कऊ नदर भाई गुर मेले, प्रभ पाना सच सोई। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जिन जिन जीवों पर परमात्मा दया करता है, मेहर करता है, बख्शिश करता है, या जिनको अपनी परख के काबिल बनाना चाहता है या अपने खजाने में दाखिल करना चाहता है, उन जीवों को वह गुरमुखों की संगति दे देता है, गुरमुखों की सोहबत दे देता है। वे जीव जब गुरमुखों के पास जाकर मालिक के भाड़े में रहकर शब्द की कमाई करते हैं, वे उस परमात्मा की परख के काबिल बन जाते हैं। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि जब हम परख के काबिल बनेंगे, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके बनेंगे। जब भी हमें नाम की कमाई करने का तरीका या साधन पता चलेगा, साधुओं संतों महात्माओं से चलेगा। जब भी गुरुमुखों की संगति या सोहबत मिलेगी, उस मालिक की दया मेहर और बख्शिश से मिलेगी। जब भी नाम की कमाई करके परख के काबिल बनेंगे, मालिक के भाड़े में रहकर, हुक्म में रहकर नाम की कमाई करके बनेंगे। अगर दुनिया की आशाएं, तृष्णाएं लेकर हम नाम की कमाई करते हैं, मैं पीछे अर्ज कर चुका हूँ, उन आशाओं, तृष्णाओं को पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। भाड़े में रहने का मतलब है कि हमें प्रारब्ध कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब देना है। मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है, और जिस भी हालत में वह परमात्मा रखता है, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी है। संत नामदेव जी कहते हैं, जो राज देहता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगाव तक क्या कट जाई। कि हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट दे दे, मैं फिर भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तेरी ही महिमा करनी है, तेरे ही नाम की कमाई करनी है। अगर मुझे दुनिया के अंदर आकर ठोकरें खानी पड़े,
तब कौन सा मुझे दाता का दरवाज़ा छोड़कर चले जाना है। फिर भी मैं उसी का दर का कुकर हूँ। समुद्री जहाज़ का कौवा कितनी मर्जी उड़ान भर, उस जहाज़ के बिना उसके बैठने का और कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसे उस जहाज़ को ही अपना ठिकाना बनाना है। उसी तरह हमारी आत्मा का भी मालिक की दया, मेहर, बख्शिश के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गुरु साहिब जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि मालिक के भाड़े में रहकर नाम की कमाई करो। दुनिया की इच्छाएं, तृष्णाएं ना आज तक कभी किसी की पूरी हुई हैं और ना कभी हो सकती हैं। महात्मा जी समझाते हैं, आसा पर्वत जिड्डियाँ मौत तनावा हेठ। इच्छाएं तो तुम्हारी हिमालय के पहाड़ से भी बड़ी हैं और मौत तुम्हारे पाँव के नीचे खड़ी है। पता नहीं जिंदगी के 5 साल हैं, 6 साल है, पता नहीं किस समय सांस निकल जाएंगे और भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर इन इच्छाओं को पूरा करना हो तो पता नहीं कितनी लंबी उम्र चाहिए। आगे मन कौन सी इच्छाएं या तृष्णाएं करनी छोड़ देगा। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि तुम मालिक के हुक्म, मालिक के भाड़े में रहकर नाम की कमाई करो। पौण पाणी बैसंतर रोगी, रोगी धरत संभोगी। अब बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि दुनिया के पदार्थों की इच्छाएं क्यों नहीं करनी है, क्यों इन इच्छाओं को लेकर नाम की कमाई नहीं करनी है। आप समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं, यह सब कुछ 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, पानी, हवा, आकाश। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर 5 तत्वों का बना हुआ है, उस सब को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। जो कुछ धरती पर तुम आंखों से देखते हो, सबको नाश हो जाना है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जिस चीज़ को नाश हो जाना है वह तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। केवल वह चीज़ ही तुम्हारी भक्ति के काबिल है जिसे कभी नाश या फना नहीं होना। हम आशा की बाग में रोज़ गुरु नानक साहिब जी की बाणी में पढ़ते हैं, कूड़ कूड़े ने लगा बिसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार। गुरु साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी कूड़ है, यह भी 40-50 साल के लिए है, 80-90 साल के लिए है। यह अग्नि के स्पुर्द होकर रह जाएगा, मिट्टी के स्पुर्द होकर रह जाएगा। इस शरीर में बैठकर तुम जिस रचना के मोह या प्यार में फंसे हुए हो, वह रचना भी कूड़ है। यह शरीर रूपी कूड़ इस रचना रूपी कूड़ के मोह या प्यार में फंसा हुआ है और उस मालिक को भूल चुका है। गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि विचार करके देखो कि दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के, एक परमेश्वर के। आप समझाते हैं कि अगर आप मालिक की भक्ति करना चाहते हैं तो आप कूड़ में से मोह निकालें, कूड़ में से प्यार को निकालें। उस मालिक के बिना जो कुछ भी उस मालिक से मांगने में लगे हैं, उसे नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसीलिए आप जी मालिक से केवल मालिक ही मांगे। मात पिता मैया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। जिंदगी में हम पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है तो वह हमारे माता पिता का है, कुटुंब व संबंधियों का है। देख लें, माता पिता हमें जन्म भी देते हैं और हमारी परवरिश के लिए कितने कितने दुख और मुसीबतें भी उठाते हैं। माँ सारी रात जागती रहती है, खुद गीली जगह में लेटती है और हमें सूखी जगह सुलाती है। हमारी परवरिश के लिए कौन कौन से दुख माता पिता ने नहीं सहे। लेकिन गुरु साहिब जी कहते हैं कि यह भी तुम्हारा दुनियावी रिश्ता है, यह भी तुम्हें मालिक से मिलने में सहायता नहीं देगा। अगर तुम इनके प्यार में ही उलझे रहोगे तो भी मालिक के घर नहीं पहुंच सकोगे। इनसे तुम्हारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है।
कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गया, कोई माता पिता बनकर आ गए। जितना जितना हमारा किसी से संबंध है, उसके बाद सबको एक दूसरे का साथ छोड़कर चले जाना है। एक स्टेज पर आकर सब एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलन या खलनायक का। लेकिन जब पार्ट अदा करके स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है और ना ही कोई विलन होता है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई माता बनी बैठी है, कोई पिता बना बैठा है, कोई पत्नी बनी बैठी है, तो कोई रिश्तेदार बने बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन्हें एक दिन स्टेज से उतर जाना है और हमारा इनसे कोई पक्का रिश्ता नहीं है। जब हम पिछले जन्म के माता पिता, बीवी बच्चों को भूल चुके हैं, तो जिन बीवी बच्चों के लिए अब तड़पते फिरते हैं, इनको हम कब याद रखने लगे हैं। आप देखें, दरिया में कितनी लड़कियां, कितनी लकड़ियां बहती हुई नजर आती हैं। एक लहर उठती है, सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, सब लकड़ियों को बिखेर देती हैं। कर्मों की लहर उठी, हम भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार सब मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी कर्मों की लहर उठी, हम सब अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। एक घर के अंदर मौत हो गई, वे घर वाले रो रहे हैं। वही आत्मा पड़ोस में जन्म ले लेती हैं। वहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। वह आत्मा पीछे बालों के लिए रोएगी कि आगे बालों के साथ खुशी मनाएगी। इसीलिए गुरु साहिब बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे आदर के काबिल हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि इनका ख्याल रखें। लेकिन ये ना समझो कि इनका प्यार तुम्हें वापस जाकर मालिक से मिला देगा। इनसे भी तुम्हारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है और इनका मोह, इनका प्यार हमें इस दुनिया से ही बांध कर रखेगा, मालिक तक जाने नहीं देगा। इसीलिए आप फरमाते हैं कि इनमें से भी अपने मोह को निकालना चाहिए। गुरु नानक साहिब जी यह नहीं कहते कि इनको छोड़कर आप जंगलों पहाड़ों में जाकर छिप जाएं। दुनिया में रहना है, सूरमे बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है और दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में नहीं लिवड़ना है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, जैसे जलमह कमल निरालम मुर्गई न साणे, सुरत सवद पब सागर तरिए नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, लेकिन जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें गंदगी या कीचड़ के अंदर होती हैं, लेकिन फूल हमेशा पानी से बाहर रहता है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हें सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर लेन देन का हिसाब देते हुए इस दुनिया में से निकल जाना है। आप देखें, अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे पर बैठेगी, वह शहद की लज्जत भी ले जाएगी और सूखे परों से उड़ भी जाएगी। अगर वह शहद में धंस जाएगी, उसके पंख लिवड़ जाएंगे, तड़प तड़प कर जान भी निकाल जाएगी और शहद भी नहीं खा सकेगी। इसीलिए आप प्यार से समझाते हैं कि ये जो भी कुटुंब संबंधी रिश्तेदार हैं, माता पिता बहन भाई यार दोस्त हैं, इनसे भी तुम्हारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। रोगी ब्रह्मा बिसन सरुद्रा, रोगी सगल संसारा। आप जी देवी देवताओं की ओर आते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जो दुनिया को पैदा करता है, विष्णु जो दुनिया का पालन करता है और महेश जो दुनिया का नाश करता है, इन देवताओं को भी हमेशा नहीं रहना। इन सब देवी देवताओं को तुम्हारे मरने से पहले ही मर जाना है। इन्हें भी नाश हो जाना है, फना हो जाना है। रोगी सगल संसारा, केवल इन्हें ही नहीं, सारी दुनिया को ही नाश हो जाना है।
केवल वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता। आपके समझाने का मतलब है कि जिसे नाश या फना हो जाना है वह तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है। जिसे कभी नाश नहीं होना, कभी फना नहीं होना, केवल वही तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल है। हर पद चीन भाई से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा। कौन से लोग रोगी नहीं हैं, किन्हें नाश नहीं होना है। हर के लोग जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे किस तरह मालिक के भक्त और प्यारे बने। गुर का शब्द विचारा। शब्द या नाम की कमाई करके बने। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो खुद शब्द या नाम की कमाई करते हैं वे निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, मालिक से मिलने के काबिल हो जाते हैं, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए बच जाते हैं। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। जो सारी दुनिया में से मोह या प्यार निकालकर एक शब्द से जोड़ देता है, जो चलते फिरते उठते बैठते एक शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, वे खुद भी निर्मल हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी निर्मल कर लेते हैं। वे अपनी तरह हमारा भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा कर देते हैं। रोगी सात समुद्र संधिया, खंड पताल से रोग भरे। हर के लोक से साच सुहेले, सरबी थाई नदर करे। गुरु साहिब और खोलकर समझाते हैं। आपने पीछे समझाया था कि धरती और जो कुछ धरती पर पैदा होता है वह सब कुछ रोगी है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जो कुछ समुद्रों के अंदर पैदा होता है वह जन्म मरण के दुखों में न आता हो, वह कभी नाश न होता हो। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारे 7 समुद्र हैं, कई खंड मंडल पाताल आदि हैं। उन्हें और जो कुछ उनमें पैदा होता है उसे भी नाश हो जाना है। केवल वे लोग जो गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करते हैं वे ही निर्मल होकर मालिक के लोग बनते हैं। वे मालिक के सेवक, दास भक्त या प्यारे बन जाते हैं। ऐसे भक्तों का ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। रोगी खट दर्शन बेखधारी, नाना हठी अनेका। वेद कतेब करह कह बपुरे, न बूझह इक एका। अब कहते हैं कि जो घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, जिस्म पर कपड़ा नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, जिस्म पर भभूत लगा लेते हैं, जटाएं रखते हैं, कान छिदवा लेते हैं, भगवे कपड़े पहन लेते हैं, बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, उन्हें भी नाश हो जाना है। और तो और जो दिन रात ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ने में लगे हुए हैं, जो इनके अंदर मुक्ति ढूंढने में लगे हुए हैं, उनका भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने से मुक्ति मिलती है। अगर कोई सारा दिन रेलवे का टाइम टेबल पढ़ता रहे, किराए का आदमी लेकर पढ़ता रहे, उसका रेलवे का सफ़र तो कभी तय नहीं होता। अब जब जो कुछ टाइम टेबल में लिखा है उसके अनुसार टिकट लेकर वह गाड़ी में नहीं बैठता। अगर कोई घर में बैठकर डॉक्टर की किताबें पढ़ता रहे या किसी से पढ़वाता रहे, उसकी बीमारी तो कभी दूर नहीं हो सकती जब तक कि वह किताब के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता। गुरु साहिब ग्रंथ पोथियों के पढ़ने के बरखिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस ख्याल को लेकर हम पढ़ते हैं शायद पढ़ने से ही मुक्ति हो जाएगी, आप उसके खिलाफ हैं। इसीलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए, पढ़ थाके संत न आई है। आप जी पढ़ पढ़ कर थक जाएं, आपको कभी सुख और शांति नहीं आएगी जब तक आप शब्द या नाम की कमाई नहीं करेंगे। ग्रंथों पोथियों
वेद शास्त्रों में शब्द या नाम की महिमा लिखी गई है। शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन लिखा हुआ है, लेकिन उनको पढ़ने में मुक्ति नहीं है। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। हमारे ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र क्या चीज़ें हैं? ऋषि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने मेहनत की, मालिक से मिलाप किया। जो जो नज़ारे उनको अंदर दिखाई दिए, जो जो रुकावटें उन्होंने रास्ते में महसूस की, उनका जिक्र उन्होंने ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों में कर दिया। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमें मंजिले मकसूद का पता चलता है, रास्ते की दुश्वार घाटियों का पता चलता है, उन घाटियों को पार करने के साधन का पता चलता है। लेकिन उन ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने से दुश्वार घाटियाँ रास्ते से दूर नहीं होती, बेमुश्किलें रास्ते से दूर नहीं होती। जो साधन या तरीका उन ग्रंथ पोथियों में लिखा है, उन पर अमल करके ही हम रास्ते की कठिनाइयों और रुकावटों को दूर कर सकते हैं। अगर आप घर बैठकर सारा दिन कश्मीर की गाइड बुक पढ़ते रहें, आपको कश्मीर की घाटी की खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। जब तक उनमें लिखी सूचना के अनुसार बनिहाल की घाटी को पार नहीं करेंगे, हम कश्मीर की घाटी की खूबसूरती किस तरह देख सकेंगे? इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि लोग भूले फिरते हैं। वे ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ने में ही मुक्ति समझ बैठे हैं, तीर्थों पर जाकर स्नान करने में मुक्ति समझे बैठे हैं, और बाहरमुखी साधनों और तरह तरह के भेखों में ही मुक्ति समझ बैठे हैं। मुक्ति है तो शब्द की कमाई में है, नाम की कमाई में है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, यह शरीर सरवर है, संतो इंसान करे लिवलाई, नाम इंसान करह से जिन निर्मल शब्द मैल गवाई। इस शरीर से बड़ा दुनिया में और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा से प्यार करना है तो इसके अंदर जाकर स्नान करें। कौन सा स्नान करना पड़ेगा? शब्द या नाम का स्नान करना पड़ेगा। इसीलिए जो कुछ हमें मिलेगा वह शरीर के अंदर से ही मिलेगा और शब्द या नाम से लिब जोड़ने से मिलेगा। मिठ रस खाए से रोग भरीजे, कंद मूल सुख नाही। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।